नमस्कार दोस्तों। आज का जो है टॉपिक हम लोगों का बहुत ही शानदार एक लेक्चर हम देंगे और ग्रामर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है हम लोगों का नरेशन है। और आपको हम पहले बता दें कि नरेशन जो है ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो शायद ही किसी परीक्षा में न आता होगा। यानी हाई स्कूल के आप अभी हाल ही में आप बोर्ड में बैठे होंगे, वहाँ भी जो है एक क्वेश्चन जो है आया था और यूपी टेट में भी पूछता है, सुपर टेट में भी जो है कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन इससे दिखाई दे देता है यदि ग्रामर पोर्शन से भी लिया जाता है तब। और टीजीटी से लेकर के पीजीटी हर परीक्षा में जो है यह लेसन जो है पूछा जाता है। तो इस लेसन से हम लोगों को बच करके निकलना नहीं है। आज एक एक टॉपिक को जो है हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। आज जो है बहुत ही शानदार और एक बहुत ही बढ़िया लेसन लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम हम लोगों का क्या है, नरेशन है। आज हम ये बता दें सबसे पहले कि यह नरेशन शब्द जो है किससे बना हुआ है, ठीक ना। तो आप सभी लोग जानते हो कि नरेशन जो है एक वर्ब होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नरेट कहते हैं। तो ये नरेट वर्ब से जो है ये बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें ION को ऐड कर दिया गया है। ये वर्ब है और जब किसी भी वर्ब में हम ION को जब ऐड कर लेते हैं तो वह एक नाउन फॉर्म हो जाता है। समझ वाली बात ना। तो ये हमारा नरेशन जो शब्द जो है ये किससे बना हुआ है, नरेट से बना हुआ है। और नरेट का जो है मतलब जो है क्या होता है, वर्णन करना होता है। इसको हिंदी में यदि हम लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, वर्णन करना होता है। मान लीजिए यह शब्द थोड़ा सा हम लोगों का बड़ा पुराना जैसा लग रहा है, इसको हम और थोड़ा सा इजी यदि हम करना चाहें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, व्याख्या करना भी लिख सकते हैं, या इससे थोड़ा सा और इजी हम यदि कहें तो इसको हम कह सकते हैं क्या, कुछ कहना। तो आप लोग देख रहे हैं कि नरेशन शब्द जो है ये किससे बना हुआ है, नरेट से बना हुआ है। और नरेट एक वर्ब है। वर्ब अभी कल ही आप लोगों को बताए थे कि जिन शब्दों से किसी काम का होना पाया जाए हम उसी को क्या कहते हैं, वर्ब। तो ये वर्ब है, समझ में आ रही बात ना। इसी से ये बना हुआ है नरेशन। तो जब इस नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ जब हम लोग निकालते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है, वर्णन करना होता है या व्याख्या करना होता है या कुछ कहना होता है। एक और भी मतलब हम निकाल सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं एक और शब्द हम कह सकते हैं, चुगली करना। चुगली करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यदि कोई बात किसी से कह दें और यदि हम ये कह दें किसी से बताना मत, तो वह बात 100% जो है फैल जाती है। खास करके यदि किसी हम औरत से यदि इस बात को कह दें, किसी महिला से यदि हम कह दें, यदि कोई घटना हम बता दें और बता कर के इतना ये कह दें कि किसी से कहना मत, तो वह 100% 5 मिनट लगेगा पूरे गांव में क्या करेगी, फैला देगी। तो वह महिला नहीं जान रही कि क्या कर रही है। यानी हम क्या किए, अपनी बात को हम कहे उससे और वह उस बात को ले जाकर क्या कहे, किसी और से कह दी। यानी इस तरह की घटना को ही क्या कहते हैं, नरेशन करते हैं। यानी चुगली ही करना क्या है, नरेशन। यानी गांव में लोग कहते हैं चुगला। चुगला का मतलब क्या है, एक बात को दूसरी बात तक पहुंचा देना या एक बात को दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति तक दे देना ही आप लोगों का वही चुगलई होता है, या शिकायत करना होता है या बात करना होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आखिर ये नरेशन का मतलब क्या निकला, क्योंकि यह नरेशन शब्द किससे बना हुआ है, नरेट से। और नरेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्याख्या करना या वर्णन करना या कुछ कहना। इसी को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि इसको हम डिफाइन करें, यानी सिस्टम से यदि इसको हम बोलना चाहें तो हम कहेंगे कि किसी भी वस्तु के बारे में वर्णन करना ही क्या होता है, नरेशन होता है। ये पहला डिफिनेशन आप लोगों का तैयार हुआ। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि नरेशन किससे कहा जाएगा तो हम सीधे सीधे क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु के बारे में वर्णन करना ही नरेशन कहलाता है, या किसी भी वस्तु के बारे में व्याख्या करना नरेशन कहलाता है यदि हम दूसरे अर्थ को लेते हैं तब। और तीसरा अर्थ जो है हम लोगों का क्या है, कुछ कहना। यानी किसी भी वस्तु के बारे में कुछ कहना ही क्या है, नरेशन है। एक बात और हम बताएंगे कि यानी हम जो भी बातें बोलते हैं या जो भी घटनाओं को हम लोग कहते हैं तो हम किस विषय पर बात करते हैं। यानी हमने ये बताया कि किसी भी वस्तु के बारे में कुछ कहना
यानी मान लीजिए हम किसी वस्तु के बारे में यदि कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वह टोटल क्या हो रहा है, नरेशन हो रहा है। नरेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ कहना ही। जैसे हम स्वयं यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी हम खुद इसके बारे में, खुद नरेशन के बारे में हम तब से लगातार कुछ न कुछ कहते ही जा रहे हैं, तो हम स्वयं क्या कर रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं। यानी एक बात को दूसरी बात से या एक बात को किसी दूसरे व्यक्ति से जा कर के कह देना ही क्या है, नरेशन होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम किस सब्जेक्ट पर बात करते हैं। जब कभी भी हमारा जब मैटर निकलता है वर्णन करने के लिए या व्याख्या करने के लिए, जब हम डिस्कशन शुरू करते हैं, तो हम लोगों के लिए बात करने के लिए देखिए 2 ही 3 वस्तु होता है। जैसे जब कभी भी हम चर्चा करते हैं तो किसी वस्तु के बारे में बतिया लेते हैं, या हम किसी जो है स्थान के बारे में बतिया लेते हैं, या हम किसी जो है व्यक्ति के बारे में जो है हम बतिया लेते हैं। लगभग इन्हीं लोगों के बारे में जो है घटना चलती है। यानी नरेशन का मतलब क्या निकला कि किसी भी वस्तु या स्थान या व्यक्ति के बारे में कुछ कहना या व्याख्या करना ही नरेशन कहलाता है। हम केवल इतने ही को लेकर के जो है पूरा जीवन जी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अद्भुत कोई चीज़ दिखाई दे देती है, तो हम उसके बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। मान लो हम कहीं घूमने चले गए, जैसे मान लीजिए हम जो है वहाँ आगरा चले गए और वहाँ जाकर के ताजमहल को हम देख लिए, तो वहाँ हम देख करके जब आते हैं उसकी सुंदरता को आकर के किसी से क्या करते हैं, बताते हैं। तो वहाँ हम चर्चा किसकी कर दिए, स्थान की जो है चर्चा कर दिए, ठीक ना। मान लीजिए हम कहीं गए, कोई आदमी हमको विचित्र जैसा मिल गया, तो हम कभी कभी एक व्यक्ति के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जब कभी भी हम लोगों का मुंह खुलता है किसी चीज़ के लिए बात करने के लिए या वर्णन करने के लिए, तो हमेशा वस्तु या स्थान या व्यक्ति के ही बारे में बात करते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो नरेशन हम देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या निकला, वर्णन करना निकला, या व्याख्या करना निकला, या कुछ कहना निकला। ठीक, ये तीनों जो मतलब निकला है, आखिर में ये हम किसके बारे में कहेंगे, तो हम इसको कैसे आपको बोलेंगे, इनको तीनों को मिला करके यदि एक साथ यदि हम बोल दें तो एक बड़ी सुंदर डिफिनेशन होगा किसका, नरेशन का। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या स्थान या व्यक्ति के बारे में व्याख्यात्मक वर्णन करना या कुछ कहना ही क्या है, नरेशन कहलाता है। क्लियर, एनी डाउट किसी को। यदि आप लोगों से कोई पूछे कि नरेशन क्या चीज़ होता है तो बता लोगे ना। नरेशन का मतलब कि किसी भी वस्तु या स्थान या व्यक्ति के बारे में कुछ कहना ही नरेशन होता है। अब नरेशन का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई हम मूवी देख लिए, कोई व्यक्ति नहीं देखा है, हम आ करके उस पूरी मूवी की कहानी आकर के उस व्यक्ति को हम सुना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात ना। जैसे क्लास खाली रहता है तो आप लोग बातचीत करते हो ना, तो बातचीत करना ही क्या है, नरेशन है। और बातचीत किस पर होती है, इन्हीं में से किसी एक चीज़ पर जो है होती है। हम या किसी वस्तु पर बतिया लेते हैं, या हम किसी स्थान के बारे में बतिया लेते हैं, या हम किसी व्यक्ति के बारे में लेकर बतिया लेते हैं। यही घटना जो है हम लोगों की क्या होती है, नरेशन होता है। समझ में आ रही बात ना। अब देखो, जो बात करता है, जैसे मान लो हम स्वयं किसके बारे में बात कर रहे हैं, नरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो नरेशन का कहीं ना कहीं अर्थ जो होता है बातचीत करना ही होता है। समझ में आ रही बात ना। या चुगली ही करना क्या है, नरेशन। अब चुगली क्या है, जैसे मान लो हम कोई घटना या कोई बात जो है इंपॉर्टेंट कोई बात है, हम यदि किसी व्यक्ति से कह दिए और कहे कि देखो सुन लो, लेकिन किसी से कहना मत। समझ में आ रही बात ना। हम यही कहकर गलती कर देते हैं कि किसी से कहना मत, तो वह अगला आदमी क्या करेगा, वह कहीं और जाएगा और उस घटना को बताएगा, और वो भी कहेगा किसी से कहना मत, और देखते ही देखते यह घटना जो है पूरा गांव में फैल जाती है। तो वह टोटल जो व्यक्ति हैं जो इस घटनाक्रम को फैलाने में लगे थे, वो क्या कर रहे थे, नरेशन कर रहे थे। समझ में आ रही बात ना। यानी किसी भी घटना को आप देख लेते हैं, आ करके तुरंत आप किसी से आप कहते हैं, यानी बातचीत करते हैं, या उस चीज़ को कहते हैं या सुनाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। क्लियर, एनी डाउट किसी को। यदि अब कोई व्यक्ति या कोई भी आदमी आपसे पूछे
कि नरेशन क्या चीज़ होता है, तो आपको कुछ नहीं आ रहा है तो केवल इतना कह देना कि बातचीत करना ही क्या है, नरेशन है। और बातचीत आप किस पर करोगे वह मुद्दा कुछ भी हो सकता है। हम किसी सुंदर किताब पर भी बात कर लेते हैं, हम किसी जो है राजनीतिक नेता को लेकर के बात कर लेते हैं, या किसी सुंदर विद्यालय को देख लेते हैं हम उस पर बात कर लेते हैं, या किसी व्यक्ति को लेकर के बात कर लेते हैं, या किसी घटना को देख करके हम आपस में बात कर लेते हैं। उन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। क्लियर ना। और एक बात और देख लेना, जो नरेशन करता है यानी जो अपनी बात को कहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। जैसे हम स्वयं अपनी बात कह रहे हैं, हम स्वयं नरेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या हो गए, स्पीकर। और हिंदी में उसको हम क्या बोलेंगे, वक्ता। तो इस नरेशन वाले चैप्टर में ये 2-3 नाम जो है बार बार आता रहेगा। जैसे हम कभी स्पीकर का नाम ले लेंगे, हम कभी वक्ता का भी नाम ले लेंगे, समझ वाली बात ना। और उसी को कभी न कभी जो है हम सब्जेक्ट भी कह लेंगे। तो सब्जेक्ट, स्पीकर और ये वक्ता, ये तीनों शब्द कौन है, एक है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम ही यहाँ पर क्या है, स्पीकर है। समझ वाली बात ना। हम ही यहाँ पर वक्ता है, क्योंकि स्पीकर को हिंदी में क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। समझ वाली बात ना। और जो बोलता है वही इस नरेशन का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इन लोगों का नाम जो है बार बार हमारे इस चैप्टर में जो है आने वाला है। तो सबको समझ में आ गया ना कि नरेशन किसे कहा जाएगा। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, एनी प्रॉब्लम किसी को। यानी कि हम केवल इतना ही कहेंगे, किसी भी वस्तु के बारे में बातचीत करना ही क्या है, नरेशन कहलाता है। ठीक ना। और एक बात और बता दो कि जो नरेशन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। यानी एक इसमें क्या होता है, स्पीकर होता है जो अपनी बात को जो है किसी न किसी से जो है वो कहता है। तो बच्चों ये आप समझ लीजिए कि ये नरेशन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इस पॉइंट को आप याद करेंगे कि हर व्यक्ति जो है अपने बात को जो है 2 तरह से कहता है। क्लियर ना। पहला तरीका देखो कौन होता है, पहली बात जो होता है उसका डायरेक्ट नरेशन होता है, और दूसरा वाला जो होता है हम लोगों का क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन जो है कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि अभी अभी हम आप लोगों को बताए कि स्पीकर जो है हमेशा अपनी बात को जो है 2 तरह से कहता है, एक डायरेक्ट तरीके से कहेगा और एक जो होता है इनडायरेक्ट कहता है। बच्चों एक बात और भी बता दें कि देखो डायरेक्ट का मतलब यहाँ नरेशन का मतलब यहाँ पर क्या निकला है, वर्णन करना निकला। क्या निकला है, वर्णन करना या व्याख्या करना या कुछ कहना, यही ना हम बताए हैं, या बातचीत करना ही क्या है, नरेशन है। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, यह प्रत्यक्ष होता है। तो अब दोनों को आप मिला देंगे तो क्या निकला, प्रत्यक्ष वर्णन करना। तो अब बताओ यदि आप लोगों से कोई डायरेक्ट नरेशन पूछे कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहा जाता है, तो आप इजीली तरीके से बता सकते हो कि डायरेक्ट का मतलब क्या है कि किसी भी घटना के बारे में प्रत्यक्ष कह देना ही क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। क्लियर ना। और इनडायरेक्ट को अब हम हिंदी में क्या कहेंगे, ये होता है हम लोगों का अप्रत्यक्ष। क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। एक होता है हम लोगों का प्रत्यक्ष। तो हमारे कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष वर्णन करना कहेंगे, और डायरेक्ट नरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष वर्णन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले आप लोगों को चर्चा किए नरेशन के बारे में। यानी नरेशन का मतलब क्या निकला कि नरेशन का सीधा सीधा अर्थ क्या निकला कि किसी भी घटना को किसी से कह देना ही क्या है, नरेशन। यानी वर्णन कर देना ही क्या है, नरेशन है। ठीक, व्याख्या कर देना ही क्या है, नरेशन है। यानी बातचीत कर देना ही क्या है, नरेशन है। तो जो व्यक्ति कह रहा है वो कौन है, स्पीकर है। तो हर व्यक्ति स्पीकर होता है, ये सबको पता है। हर व्यक्ति अपने बात को 2 तरह से कहता है। आज के समाज में किस तरीका को सबसे ज़्यादा जो यूज लोग करते हैं, डायरेक्ट यूज होता है कि इनडायरेक्ट होता है। यानी किसी चोर व्यक्ति को हम जाकर सीधे कह दें कि तुम तो चोर हो, वह बर्दाश्त करेगा? या किसी भी चोर व्यक्ति को हम कह दें कि तुम चोर हो तो वह तुरंत लड़ जाएगा, उसके पास में लाठी रहेगा तो मारकर सर भी फोड़ देगा, है कि नहीं है? तो हमारे कहने का मतलब है कि आज के डेट में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, अप्रत्यक्ष का। भले हम जानते हैं कि ये चोर है, लेकिन काम लेने के लिए पहले हम घुमाते हैं उसको,
पहले खूब तारीफ कर लेते हैं, उसके बाद तब धीरे से अपनी बात को कह लेते हैं और हमारी बात जो है हो जाती है। समझ वाली बात ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो बोल रहा है वही स्पीकर है। तो हर व्यक्ति स्पीकर होता है। हर व्यक्ति अपनी बात को कितने तरह से कहता है? 2 तरह से कहता है। एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। यानी डायरेक्ट नरेशन को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष वर्णन करना। और इनडायरेक्ट नरेशन को हम लोग क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष वर्णन। अब समझिए कि यदि आप लोगों से पूछा जाए कि डायरेक्ट नरेशन है क्या, आप कैसे समझाओगे? ये तो हम व्यवहारिक बता दिए कि किसी घटना को सीधे सीधे यदि आप कह रहे हो तो वही डायरेक्ट है कि नहीं है। और जब किसी घटना को आप घुमा फिरा करके कह रहे हो तो वह घटना क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन है। लेकिन आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, कैसे लिखोगे? यदि लिखने का ये आ जाता है तो हम व्यवहारिक चीज़ों को नहीं लिखते हैं, हम समझाने के लिए आपको बता दिए कि किसी भी चीज़ को आप डायरेक्ट यदि बोल देते हो तो वह है आपका क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन। ठीक ना। तो देखो यहाँ डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या निकलेगा कि किसी भी बात को या किसी भी वस्तु को किसी व्यक्ति से सीधे सीधे कह देना ही क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। समझ में आया ना। यानी किसी भी घटना को किसी व्यक्ति से जाकर सीधे सीधे कह देना ही क्या है? डायरेक्ट नरेशन होता है। और किसी चीज़ के बारे में या किसी वस्तु के बारे में घुमा फिरा करके या सारांश प्रकट करते हुए यदि हम डिस्कशन करते हैं तो वह हम लोगों का डिस्कस क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब थोड़ा समझना, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सड़क, एक रोड है, एक व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है जिसका नाम क्या है? ए है। ध्यान से समझना, एक यहाँ से गाड़ी जा रही है, ये हमारी क्या है? गाड़ी है। ठीक, यह गाड़ी जो है इसको टक्कर मारती है। इस टक्कर को 2 लोग देखते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर कौन है? बी है और एक व्यक्ति है यहाँ पर सी है। ठीक, यह गाड़ी गई, इसको जो है टक्कर मार दी और बी जो है इस आदमी को टक्कर लगते हुए देखा। ये जा करके घटना बताया किससे? डी से बता रहा। ध्यान से देखना, ये बी जब यहाँ पर गया तो ये इससे बोला है, किससे? डी से बोला है कि हम सड़क पर देखे हैं एक गाड़ी आई है और धड़ाम से उसको मार दिए। किसको? ए को। यह किस तरह का घटना है? यह डायरेक्ट, क्योंकि वह जितना देखा उतना ही कहा है। तो जब किसी घटना के बारे में ज्यों का त्यों कहना, ये क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। किसी भी घटना के बारे में जितना हम सुन रहे हैं उतना ही यदि हम कह रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। तो ये क्या देख रहा है कि देख रहा है गाड़ी आई, धमाक से इसको मार दी, इसका एक्सीडेंट हो गया। तो यह व्यक्ति किससे कहा जाकर? डी से कहा। यानी जितना देखा उतना कह दिया। तो इस तरह का डिस्कशन आप लोगों का क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन हो गया। क्लियर? एनी डाउट किसी को? अब देखो, अब ये सी जब पहुंचा यहाँ पर तो सी देखिए, ये सी क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमने देखा। किससे बोला? डी से ही कह रहा है। कह रहा है कि हमने देखा एक गाड़ी जा रही थी और उसका ड्राइवर जो है ब्रेक लगाया और गाड़ी घसीटा मारते हुए गई और जा करके तब जो है टक्कर मारी। अब बताइए, एक ही घटना को 2 व्यक्ति 2 तरह से कहे। एक आदमी क्या कहा है? बी क्या बोला है कि हम डायरेक्ट देखे हैं कि वो धमाक से मार दी है, और ये वाला व्यक्ति इससे क्या कहा है? ब्रेक मारा और गाड़ी रगड़ते हुए गई और जाकर के उस आदमी को क्या की? टक्कर मार दी। तो इस तरह का डिस्कशन आप क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। क्योंकि बात तो वही है लेकिन वास्तविकता से थोड़ा वो बढ़ा करके उसको बात कह दिया। समझ वाली बात ना। क्या ब्रेक दबाते वो व्यक्ति देखा? नहीं देखा, क्योंकि ब्रेक तो वैन के अंदर है, गाड़ी के अंदर है, कैसे दिखाई देगा? लेकिन जब देख रहा है कि गाड़ी घसीटते हुए जा रही है तो आदमी अनुमान लगा लेता है कि हाँ ऐसा हुआ कि हम देखें ब्रेक लगाया है लेकिन गाड़ी घसीटते हुए जा कर के उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ गई है। तो इस तरह का घटना हम लोगों का क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन होता है। यानी किसी भी वस्तु के बारे में व्याख्यात्मक वर्णन करना या घुमा फिरा करके बातचीत करना जो है हम लोगों का इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक ना। और किसी घटना को ज्यों का त्यों कह देना क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए हमसे रास्ते में जो है मिल गई, ठीक, अब हम इससे हम कहे हैं कि ये बड़ी अच्छी लड़की है, पढ़ती है। हम क्या बोले हैं? इससे हम कहें कि बड़ी अच्छी है, ठीक ठाक पढ़ाई करती है, कोई बात नहीं, ये टॉप करेगी। ईज आकर के उससे अब मिली, अब कही है क्या कि सर जी मिले थे और सर जी कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, बड़ी बड़ी पढ़ती हो, लेकिन रात में बड़ी टीवी देखती है।
अब आप बताइए यह किस तरह का डिस्कशन हो गया। हमने क्या बताया, हम तो इतना ही न कहे कि अच्छी है, ये पढ़ रही है, हो सकता है कि यह टॉप करेगी। ये एक शब्द उसमें क्या किया है, जोड़ दिए कि रात में बड़ा टीवी देखती है। तो इस तरह के घटना को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। मतलब हम जितना कहे हैं यदि उतना ही जा कर के कहा गया है तो वह डायरेक्ट नरेशन है, और थोड़ा सा मैटर उसमें बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट। यानी किसी घटना को घुमा फिरा करके कहना क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। तो आज जो है हम आप लोगों को 3 टॉपिक बताए। नरेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुआ। नरेशन किससे बना है, नरेटर। किसी वस्तु के बारे में व्याख्यात्मक वर्णन करना ही नरेशन होता है। यानी टेलिंग समथिंग अबाउट एनी पर्सन इज कॉल्ड अ नरेशन। क्लियर। और ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक डायरेक्ट नरेशन और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सीधे सीधे कहना, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा करके कहना। ये तीनों पॉइंट सबको आना चाहिए। समझ में आ रही बात ना। अब हम चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं। यानी अब हम लोगों का क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट में जो है आ जाता है, और हम लोगों को बदलने को कहा जाता है किसमें, इनडायरेक्ट में जो है बदलने को जो है कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं, थोड़ा डायरेक्ट नरेशन के अंदर चला जाए। यहाँ तक सबको समझ में आया ना। आज का ये चैप्टर जो है समझ लीजिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये समझ लीजिए कि हर परीक्षाओं में जो ये पूछा जाता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये इसको समझना, इसको पढ़ना जो है समझ लीजिए कि किसी तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं आ रहा है कई बार पढ़ो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि बच करके आप इससे जा नहीं सकते। हर परीक्षाओं में जो है इस लेसन को जो है पूछता है। समझ में आ रही बात ना। इसीलिए आज इस लेसन को खूब आराम से एकदम ईजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट न रहे। ठीक ना। आइए हम चर्चा करते हैं। जो ये डायरेक्ट नरेशन अभी भी हम चर्चा कर रहे थे कि डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है बच्चों। डायरेक्ट नरेशन में जो है अपनी बात को जो है सीधे सीधे कही जाती है। आप ध्यान से समझिएगा, इस डायरेक्ट नरेशन में जो है 2 पार्ट होता है। यानी 2 पार्ट का मतलब ये होता है कि एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसे कामा लगा होता है। ठीक। और इन्वर्टेड कामा यहाँ लगा करके, और यहाँ इन्वर्टेड कामा बंद करके इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। यानी आप लोग समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट नरेशन में जो है 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इससे समझने से पहले एक डायरेक्ट नरेशन का यहाँ हम एक सेंटेंस आपको दे, ताकि यह स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि किस तरह के पार्ट को जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और किसको जो है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए है कि राम सेज टू मी है, और यहाँ हम ऐसे लिख दिए कि ही इज अ टीचर है, और यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा करके इसको हम क्लोज कर दिए। ठीक ना। तो देखिए यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट जो है, जो इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है, हम उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर। ऐसे भी आप पहचान सकते हो। ठीक ना। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो भाग होता है, हम उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। समझ वाली बात ना। यानी हमारे कहने का मतलब कि हर बार हमेशा हम लोगों का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नरेशन में जब आएगा तो उसके आने का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे आएगा, हम उस चीज़ को जो है आपको बताने जा रहे हैं। और डायरेक्ट नरेशन में हमेशा 2 भाग जो है दिखाई देता है। देखो, एक भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पीकर देखिए कौन है, राम है। राम से यानी बोलता है, यानी कहता है। किससे कहता है, मी से। यानी ये व्यक्ति बोलने वाला है और ये व्यक्ति क्या है, सुनने वाला है। तो इसमें 2 चीज होता है, एक स्पीकर होता है और एक लिसेनर होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, हम स्पीकर हैं, और आप सुन रहे हो तो आप क्या हो, लिसेनर हो। क्लियर ना। श्रोता हिंदी में कहेंगे। ठीक। अब इसको समझिएगा कि आखिर रिपोर्टिंग वर्ब है क्या। देखो, नरेशन में नरेशन का मतलब नहीं आएगा, चल जाएगा।
समझ वाली बात ना। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं ये भी नहीं आ रहा, ये भी चल जाएगा। इनडायरेक्ट नहीं आ रहा, ये भी चल जाएगा। लेकिन नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपको नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब इसके चेंजिंग का नियम बोलेंगे हम तो हर नियम में इन दोनों का नाम आता रहता है। बिना इसका नाम लिए हुए हम कोई रूल ही नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ होता है और किसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझें कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ होता है। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या है कि स्पीकर अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना शुरू करता है हम उसी को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग। यानी जिस पार्ट में बातचीत हो रही है उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब बताइए तो इन दोनों पार्टों में किस में बातचीत हो रही है? यही ना कहा है कि राम मुझसे कहता है, तो इसी वाले पार्ट में बातचीत हो रही है। अभी भी हम कहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हम किससे कहेंगे, यानी कि हमारा स्पीकर इसमें कौन है, राम है। राम बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक ना। तो हम ये कहे हैं कि हमारा स्पीकर अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब से बोलना प्रारंभ करता है हम उसी को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। और अपने बात में जो कुछ कहता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखिए, ये स्पीकर है, ये राम जो है इस क्रिया की मदद से बोला है। इसी क्रिया का नाम हम यहाँ पर क्या दिए हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या चीज़ होता है अभी हम आप लोगों को कल बताएं। आप कमेंट में बताएंगे कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं। तो अभी भी हम यहाँ पर क्या बोले हैं कि फाइनाइट, ये कि बोले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो हम ये कहें कि हमारा स्पीकर अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना शुरू करता है हम उसी को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और अपने बात में जो कुछ कहता है हम उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें देखिए, ये जो है राम जो है इस क्रिया की मदद से किससे बोला है, मी से बोला है। तो इसलिए यह पार्ट आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और बात में बोला क्या है, ही इज ए टीचर। यानी ये स्टेटमेंट किसका है, स्पीकर का है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो स्पीकर अपनी बात में जो कुछ कहता है हम उसी को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो बात शुरू करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग। जिसमें बातचीत हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर ना। जिसमें हम बताएं कि एक शब्द का नाम दिया कि फाइनाइट वर्ब क्या है, तो आप समझ लीजिए कि फाइनाइट वर्ब का मतलब वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से बंधा रहता है हम उसी को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। जैसे देखिए, ये सेज क्यों फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि राम एक वचन है तो यह एक वचन में आया कि नहीं आया। यदि हम राम को बहुवचन कर दिए होते तो ये आपका क्या हो जाता, से हो जाता, एस हट जाता। तो ऐसे ही बंधन को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया सबको ना। यानी कहने का मतलब ये है कि नरेशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और कौन है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्योंकि इन्हीं को बार बार हम लिखेंगे भी और बार बार इन्हीं का जो है हम नाम लेंगे। तो इसलिए इसको जो है समझना जो है आवश्यक हो जाता है। समझ में आ रही बात ना। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा स्पीकर जो होता है अपनी बात को कहता है और किसके मदद से कहता है, इसी की मदद से बोलता है। यानी यही हम कहें कि हमारा स्पीकर अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना शुरू करता है हम उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और अपने बात में जो कुछ कहता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब आप बताइए कि यदि हम इसको हटा दें, यहाँ से इस सेज को हटा दें तो क्या राम बोल पाएगा, तब बचेगा क्या कि राम टू मी, कोई अर्थ निकला, नहीं निकला। तो इसलिए इसको रहना यहाँ पर क्या है, ज़रूरी है। और रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन वर्ब आता है, देखिएगा, कभी से आता है, कभी सेज आता है, और कभी जो है यहाँ पर सेड होता है, और कभी कभी बड़ा रेयर कंडीशन में इनके जगह पर कुछ और भी आ जाता है। समझ में आ गया ना। तो नरेशन किसे कहते हैं सबको समझ में आया, कितने प्रकार का होता है सबको समझ में आया, डायरेक्ट में कितने पार्ट होते हैं सबको समझ में आया कि नहीं आया, एनी प्रॉब्लम किसी को। अब यहाँ से जो है हम लोगों का रूल शुरू होता है, यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन हम कैसे बनाते हैं। समझ में आ रही बात ना। अब यहीं से रूल चलेगा। तो ये वाला पार्ट आप याद रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसे कहते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को जो है हम हमेशा इस बोर्ड पर
शार्ट भाषा में हम हमेशा यही लिखेंगे, आरएस लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आरवी और आरएस लिखेंगे। आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा और ये आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि बिना लिखे हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, हम किसी रूल को जो है यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। हर बार हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जो है हम बोलते रहेंगे और कहते रहेंगे। और जब रिपोर्टेड स्पीच को आप नहीं समझे रहेंगे या रिपोर्टिंग वर्ब को आप नहीं समझे रहेंगे तो हमारी उस बात को या उस भाषा को कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं, अब क्या समझ रहे हैं। समझ वाली बात ना। तो हम इतना बड़ा सेंटेंस न लिख करके हम अपना हमेशा डिस्कशन करेंगे इन्हीं पॉइंट पर। तो आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब याद आ गया, यानी बता लोगे ना रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ होता है। एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में, नरेशन किसे कहते हैं आप लोग बता लोगे ना। तो आज का ये लेक्चर जो है हम लोगों का यहीं तक रहेगा। आज के इस लेक्चर में केवल हम नरेशन का इंट्रोडक्शन दिए कि नरेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, और डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या अंतर होता है, किस तरह का डिस्कशन को जो है हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं और किस तरह के डिस्कशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन में कितने पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक को हम क्या कहें, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे परिभाषित किया जाता है ये भी हम आप लोगों को बताए। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहा जाता है ये भी बताए। जब रिपोर्टिंग वर्ब का परिभाषा चलता है तो एक वर्ब का नाम आता है जो कल भी हम बताए और आज भी बताए कि फाइनाइट वर्ब जो होता है वह वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट से बधा रहता है। आज जो नहीं बधा होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट कहते हैं। क्लियर ना। अब यहाँ से शुरू होगा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज किया जाता है। आज का वीडियो जो है यहीं तक रहेगा। क्लियर। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।